गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू अर्न अकेडमी। टेक्निकल एनालिसिस के लास्ट वीडियो में हमने देखा है एमएसीडी क्या होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। ये क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो जाकर वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्निकल एनालिसिस के लास्ट की कंपोनेंट में देखेंगे इंडिकेटर्स में बॉलिंजर बैंड्स, शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड जो है वो 1980s में जॉन बॉलिंजर ने डेवलप किया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक टेक्नीशियन एनालिस्ट है वो, उन्होंने क्या किया है कि बॉलिंजर बैंड का डेवलपमेंट किया है। और उसमें उन्होंने क्या किया, मूविंग एवरेज जो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने ये जो है बॉलिंजर बैंड का ये डेवलपमेंट किया है। ठीक है, बॉलिंजर बैंड जो होता है उसमें बेसिकली 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो अप साइड में जो आपको दिख रहा है रेड लाइन, इसे हम कहते हैं अपर बैंड। जो मिडल लाइन है उसे हम कहते हैं मिडल बैंड। और ये जो है ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज जो है उसकी लाइन है। ठीक है, देन है लोअर बैंड, जो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे तरफ से जो रेड लाइन है, इसे हम कहते हैं लोअर बैंड। ठीक है, अपर बैंड जो होता है वो मूविंग एवरेज जो है सिंपल मूविंग एवरेज प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन रहता है, उसे हम कहते हैं अपर बैंड। और लोअर बैंड जो रहता है वो सिंपल मूविंग एवरेज है माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डिवीजन हम करते हैं, तब हमें उसे लोअर बैंड कहते हैं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड जो है वो बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए, देन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फाइंड आउट करने के लिए एंड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, इसमें क्या है 3 टाइप्स ऑफ बैंड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है इसे हम कहते हैं अपर बैंड। ठीक है, जो मिडल में है उसे हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी कहते हैं और मिडल बैंड भी कहते हैं। ठीक है, और जो लोअर साइड से में आपको दिख रहा है ये जो है ये है लोअर बैंड। ठीक है, अपर बैंड जो है वो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अब सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जो अपर बैंड है वो। और जो लोअर बैंड है यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो दी 20 ऐसे में होता है। ठीक है, और ये बेसिकली 2 स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने क्यों लिया है कि यहाँ पे कैसा होता है कि उनके स्टडी के हिसाब से 95% जो है शेयर का प्राइस जो है ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन इसके बीच में ही मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो यूज किया है। ठीक है, और क्या होता है अगर हम यहाँ पर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर यूज करते हैं तो उसमें संभावना ऐसी होती है कि ये जो बैंड बड़ा हो जाएगा और फिर उसमें जो है आपको जो ट्रेडिंग का जो है वो ज़्यादा मतलब यहाँ पर जो आप देख सकते हो ओवरबॉट और सोल्ड जो जोन है वो कम दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि वो आप वहाँ तक जो है अपर प्राइस बैंड और लोअर बैंड तक शेयर का प्राइस पहुंचेगा ही नहीं अगर उन्होंने 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर लिया होता तो। ठीक है, तो इसलिए जो है ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है ये उन्होंने ऑप्टिमम कंसिडर करके लिया है। ठीक है, इसमें आपको जो है जो ट्रेडिंग का जो चांसेस है वो ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हो, अगर शेयर का प्राइस ये जो मिडल बैंड है उसके ऊपर रहता है तब उसे कहते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, और अगर शेयर का प्राइस ये मिडल बैंड लाइन जो है उससे अगर नीचे रहता है तो उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, इस तरह से हम बॉलिंजर बैंड के इस्तेमाल करके हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आज बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है जब शेयर का प्राइस जो होता है वो उसके लोअर बैंड पे आता है। ठीक है, लोअर बैंड पे आने के बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा यहाँ से अप चलना चाहिए। जैसे लोअर बैंड पे आकर वो थोड़ा सा अप डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू करता है शेयर। ठीक है, प्लस
वहाँ पर हम देखेंगे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम भी जो है वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हो तब हम यहाँ पर बाय का सिग्नल ले सकते हैं, ठीक है। और देन इसे बाय करके स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जो जो लोअर बैंड का जो कैंडल है उससे थोड़ा सा नीचे हम रख सकते हैं, और यहाँ से हम वहाँ पर बाय साइड से कॉल लेकर इसे हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। और जो टारगेट रहेगा वो हम आगे ट्रेल भी कर सकते हैं टारगेट के लिए, ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉप लॉस के हिसाब से। देन नेक्स्ट क्या होता है इसमें ही, अगर हम देखोगे तो जब शेयर का प्राइस जो है वो अपर बैंड पे आता है, राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो ओवरबॉट, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही शेयर अपर बैंड पे आकर थोड़ा नीचे आता है, सो नीचे आने के बाद जैसे नीचे नीचे आता है थोड़ा सा आपको दिखता है कि ये प्राइस जो है शेयर का वो फॉल हो रहा है, तो आप यहाँ पर सेल का सिग्नल ले सकते हो, ठीक है। और जैसे ये मिडल लाइन को क्रॉस करेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे इसने मिडल लाइन को क्रॉस किया है तो यहाँ पर जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड ये अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, राइट। और ये जो मिडल लाइन है अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगी, तो यहाँ से जो है वो बेरिश ट्रेंड नीचे आपको कंटिन्यू दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने देखा जस्ट अभी बुलिश में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय करके चलेंगे, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे, सेल करके चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बेरिश का एक एग्जांपल देखेंगे, तो यहाँ पर जो है देखिए शेयर का प्राइस जो है यहाँ पर अपर साइड में था, राइट, अपर बैंड पे, तो अपर बैंड में क्या हुआ है कि शेयर का प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, देखिए शेयर का प्राइस जो फॉल हुआ है, और फॉल होने के बाद क्या हुआ है कि जैसे नीचे आता है तो हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो आप डाउन ट्रेंड जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली जारी है, ठीक है। सो मिडल लाइन जो है यहाँ पर जैसे मिडल लाइन ब्रेक होती है डाउन ट्रेंड में तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। और अगर ये बुलिश ट्रेंड रहता तो जो मिडल लाइन रहती है, जब ये मिडल लाइन क्रॉस होती है तब ये यहाँ पर वो सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। सो जो हमने देखा वो हम चार्ट पर देखने वाले हैं। सो मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इंडिकेटर में अगर सिंपली बॉलिंजर बैंड अगर टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का जो है ये मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो उसे, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और जैसे बॉलिंजर बैंड का यहाँ पर इंडिकेटर ओपन करते हो, यहाँ पर सेटिंग में आकर आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये हमारा बेस लाइन है, राइट, बेस लाइन है ये जो है इसे हम 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। और अपर बैंड जो है यहाँ पर ऑरेंज कलर से दिखाया है, ठीक है, जो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है अबो दी हमारा जो मिडल लाइन है 20 ऐसे सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर, ठीक है। और लोअर जो है यहाँ पर हमने ग्रीन लाइन में शो किया है, ठीक है, चार्ट पर, और वो जो है 2 डिविएशन बिलो है अपने 20 सिंपल मूविंग एवरेज का, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम भी यहाँ पर ऐड करेंगे, और वॉल्यूम की सेटिंग में आकर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वॉल्यूम में है इसे सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ये जो है हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का भी सिग्नल दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड जो है यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, राइट, ये देखिए बॉलिंजर बैंड जो है ये पास पास आ रहा है, राइट, ये स्क्वीज हो रहा है, राइट। और स्क्वीज होता है वॉलेटिलिटी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है, राइट। और जैसे स्क्वीज होने के बाद शेयर जो है एक साइड में डायरेक्शन देना चालू कर, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप अप डायरेक्शन में शेयर का प्राइस जा रहा है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो अपना एवरेज जो है ये जो लाइन हमने जस्ट प्लॉट किया है अभी मूविंग एवरेज जो है एवरेज लाइन वॉल्यूम का, तो ये जो है इससे जो वॉल्यूम है अभी जो रिसेंटली वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये ज्यादा है, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए ये जो वॉल्यूम है ये ज्यादा है, राइट। और उसके साथ शेयर का प्राइस है यहाँ से अब जा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बाय कर चल सकते हैं, यहाँ पर हम बाय करेंगे, यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ है, राइट, बॉलिंजर बैंड में। और हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे ब्रेक डाउन का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये बॉलिंजर बैंड है
राइट। ये यहाँ पर स्क्वीज हुआ है, राइट। स्क्वीज हुआ है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बिल्कुल मतलब खत्म है दोनों में, ये बहुत क्लोज आ चुके हैं, वॉल्यूम भी बहुत निग्लिजिबल है, कम है। लेकिन जैसे शेयर का प्राइस जैसे नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी पिक आउट कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइट। और उसी के साथ शेयर का प्राइस जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शेयर को जो है सेल कर कर चल सकते हैं, राइट। ठीक है, ये होगा एक मेथड। दूसरा होता है कि रिवर्सल का, जैसे मैं आपको बताया है कि बॉलिंजर बैंड जो है हम रिवर्सल के लिए भी यूज करते हैं। तो रिवर्सल में क्या होता है, डबल बॉटम और डबल टॉप, जैसे हमने अपने MACD में देखा है वैसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, सो एग्जांपल के तौर पर हम सिप्ला शेयर का कंपनी का चार्ट पैटर्न हमने ओपन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। ये देखिए यहाँ पर एक जो बॉटम बना है, फर्स्ट बॉटम, ये थोड़ा सा बॉलिंजर जो लोअर बैंड है उससे थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, और नेक्स्ट बॉटम जो बना है वो अंदर बना है, राइट। सो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है ये बुलिश टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे होता है तो इसमें क्या होता है कि शेयर का प्राइस जो है ये अप जाने की संभावना ज्यादा होती है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, शेयर का प्राइस यहाँ से अच्छा खासा अब गया है, राइट। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देख, यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और शेयर का प्राइस यहाँ से फिर अब गया है। सर डबल बॉटम पे जो है हम बाय करके चलेंगे। ठीक है, और ये जो है ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, हमने हमारे चार्ट पैटर्न की वीडियो में ये डिस्कस किया है, राइट। ये जो ट्रेंड रहेगा यहाँ से रिवर्स होगा, राइट। यहाँ पर से जो डाउन जा रहा था शायद शेयर, सो यहाँ डब्ल्यू जो फॉर्म हुआ है यहाँ पर डबल बॉटम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शेयर प्राइस यहाँ पर रिवर्स होकर फिर से अप साइड में चलना शुरू कर देगा, राइट। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे रिवर्सल का। सो यहाँ पर है हमने फेडरल बैंक लिमिटेड का एक शेयर का चार्ट ओपन किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है डबल टॉप की सिचुएशन आपको दिख रही है, राइट। सो यहाँ पर जो है पहले जो शेयर का ट्रेंड था ये अब था, राइट। और जैसे यहाँ पर डबल टॉप बना है, यहाँ से शेयर का प्राइस फॉल हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो शेयर का प्राइस यहाँ से फॉल हुआ है नीचे, राइट। सो ये जो है ये रिवर्सल टाइप ऑफ रिवर्सल हुआ है। यहाँ पर जो है यम का फॉर्मेशन हुआ है, इससे क्या हुआ, अभी शेयर जो है वो जो अप डायरेक्शन में जा रहा था यहाँ से अभी रिवर्स होगा। तो आप यहाँ पर जो है सेल कर कर चल सकते हो, जहाँ पर डबल टॉप की सिचुएशन आपको दिखती है, राइट। सो बेसिकली ये दो चीजें हो गई, जैसे कि हमने देखा है ब्रेकआउट में यूज कैसे करते हैं, देन रिवर्सल में कैसे यूज करते हैं, जैसे डबल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, राइट। देन मैंने जैसे आपको एक बताया है, ये जो मिडल लाइन है 20 सिंपल मूविंग एवरेज का, ये जो है सपोर्ट का काम करती है। जब शेयर का प्राइस नीचे से ऊपर से नीचे आता है तब, राइट। और नीचे से ऊपर जाता है तब ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो इससे भी हम ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखिए जैसे कि शेयर का प्राइस है, राइट, यहाँ पर अपर बैंड पे है, राइट। अपर बैंड पे आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से शेयर का प्राइस रिजेक्ट होता है। अगर शेयर का प्राइस अपर बैंड पे आने के बाद रिजेक्ट हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम सेल करके चलेंगे, राइट। यहाँ पर हमने सेल किया है, राइट। सो यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि ये मिडल लाइन पे आया है। मिडल लाइन पे आने के बाद जैसे जैसे ब्रेक करके नीचे आता है तो ये जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा अब। ठीक है, तो इसके ऊपर शेयर का प्राइस नहीं जाएगा, तो इस यहाँ पर और आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अपने शेयर को अपना अपना जो सेल का सिग्नल आपने लिया है उसे आप राइट कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से आपको अच्छा खासा मोमेंटम आपको शेयर में मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जैसे ही शेयर का प्राइस है लोअर बैंड पे आया है, लोअर बैंड पे आने के बाद शेयर के प्राइस ने अप डायरेक्शन में चलना शुरू किया है। वैसे अप डायरेक्शन में चालू किया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो उसने जो मिडिल लाइन है अपना 20 सिंपल मूविंग एवरेज का उसको क्रॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना होती है कि शेयर का प्राइस और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको दिख रहा है। ठीक है, सो आई होप मैंने जो आपको बताया है बॉलिंजर बैंड के बारे में वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो हमारी तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, हम सेबी रजिस्टर नहीं है। जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है वो हमारी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपना डिसीजन ले सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।